Welcome friends, our YouTube channel Bajrang Classes. We discuss upon continuity and differentiability. Continuity of a function at a point. तो हमको एक फंक्शन देखना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है और किस पे, एक पॉइंट पे। चलिए हमारे पास फंक्शन है f(x) और पॉइंट है x इज इक्वल टू a पे। तो कोई कंडीशन क्या है कि जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो कंडीशन देखते हैं। RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू FA। अभी देखिए RHL क्या है, ये है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और LHL क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और FA क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए। तो जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो RHL कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास यही है f(x) है, तो उसको ले लीजिए, मान लीजिए इसको ले लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। ये हमारा क्या है, RHL। RHL का क्या है ये फार्मूला। और LHL का क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। ये हमारा LHL का है। और FA की वैल्यू सब निकाल ही लेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रख दीजिए तो FA की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए अब तो फ्रेंड्स हमारे पास ये क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 और x इज इक्वल टू 8 पर हमको चेक करना कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसके लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, LHL निकालना पड़ेगा। और RHL के लिए RHL निकालना पड़ेगा। तो RHL के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अब कुछ करना नहीं है, ये फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन में जहाँ x है वहाँ ये a क्या है, a क्या है 0, तो यहाँ रख दीजिए 0। a की वैल्यू क्या दिया है 0, तो रख दीजिए 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a 0 प्लस h, जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h, इसमें रख दीजिए बस। तो लिमिट रहने देंगे, ये लिमिट वही वैसे ही रहेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर x है 5, x की वैल्यू क्या रखनी है 0 प्लस h प्लस माइनस 3। चलिए अब इसका इसमें इंटू करेंगे, लिमिट पूरी लिमिट नहीं आती, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 का इसमें इंटू करेंगे 0, 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू h 5h माइनस 3। अब चलिए देखते हैं, अब ये सॉल्व हो जाएगा इतना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 0, 5h माइनस 3। अब देखिए इसके आगे सॉल्व हो सकता है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तब h की वैल्यू हम 0 रख देंगे। जब तक सॉल्व होगा, जब तक सॉल्व हो रहा है तब तक हम h की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे यहाँ से। अगर सॉल्व होना बंद हो गया तब उसकी हम वैल्यू 0 रखेंगे। तो चलिए लिमिट, अब लिमिट नहीं लगेगी, अब रख दीजिए 5 0 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 3 आ जाएगा आंसर। हमारे पास RHL कितना आ गया, RHL माइनस 3। अब चलिए हम LHL निकाल लेते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस h। चलिए इसको देख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ रख देंगे 5 और यहाँ को हो जाएगा 0 माइनस h माइनस 3। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका इंटू करेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 5h माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 5h माइनस 3। अब सॉल्व होना बंद हो गया, यहाँ भी इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब h की वैल्यू क्या रख देंगे 0, तो माइनस 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये क्या है, LHL आ गया। अब हम FA निकालेंगे, FA यानी फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0। तो F0 की वैल्यू क्या होगी, अब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ रख दीजिए 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो F0 इज इक्वल टू माइनस 3। तो लिखेंगे हेंस RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू FA गिवन function is
कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट 0। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखेंगे अब ग्राफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ग्राफ कैसे होता है, कैसे होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का। जैसे ये ग्राफ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये 0 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है ए, यहीं हम इसी पॉइंट पे चेक करना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अगर मान लीजिए ग्राफ में जो लाइन ड्रॉ है वो कटी नहीं है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है, कहीं से ब्रेक नहीं है, देख रहे हैं, कहीं से ब्रेक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट पॉइंट ए पे। यहाँ पर कटी हुई नहीं है ना, कहीं भी डिवाइडेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, ये फंक्शन की क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और डिसकॉन्टिन्यूअस कब होगा, देखिए डिसकॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस कब होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, ये इसका ब्रेक हो गया, इसका ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए है, यहीं पे हमको चेक करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन ब्रेक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो फ्रेंड्स चलिए हमको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एट x इज इक्वल टू 3 चेक द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। तो चलिए हम तो पता होगा, हम तो सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन ये देखिए एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है हमको। एग्जाम के लिए देख लीजिए, यहाँ पर पहले 3 बॉक्स बना लीजिए, यहाँ लिख लीजिए LHL एट x इज इक्वल टू 3, RHL एट x इज इक्वल टू 3, fx, यहाँ लिख लीजिए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। तो LHL कैसे निकालेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा f0, सॉरी 0 नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस h, तो रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी यहाँ h नहीं होगा, h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ क्या है x है, वहाँ यहाँ रख देंगे 3 माइनस h, तो हो जाएगा क्या 2, 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, अभी 2 बाहर यहीं रहेगा। अब यहाँ क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस h स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू एच, तो 2 3 जा 6, तो 6 इंटू एच माइनस 1। चलिए अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 18 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 6, सॉरी माइनस 12 हो जाएगा, 12h स्क्वायर 12h माइनस 2, सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, माइनस 1 ही होगा। लिमिट h टेंस टू 0, अब 18 माइनस 1 हो जाएगा 17 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 12h, अब h की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 17, क्योंकि अब सॉल्व होना बंद हो गया, तो अब h की वैल्यू हम रख सकते हैं। अब RHL कैसे निकालेंगे, तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, f वैल्यू है 3 प्लस h, इसको रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसका स्क्वायर करें, होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस h का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू h, तो 6h माइनस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 का इंटू करेंगे तो 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h माइनस 1, 18 माइनस 1 हो जाएगा 17, तो लिमिट h टेंस टू 0, 17 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h। अब सॉल्व होना बंद हो गया है, तो अब h की वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 17। अब चलिए फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो अब क्या करना है हमको f3 की वैल्यू निकालना है, तो f3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो f3 वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 1, तो 2 9 जा 18, f3
इज इक्वल टू 18 माइनस 1, यानी F3 की वैल्यू कितना आ गई 17। तीनों वैल्यू बराबर तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो यहाँ लिखेंगे हेंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA गिवन function is continuous at point x is equal to 3। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसी तरह आपको एग्जाम में भी करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको एक चीज़ और जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहीं ये नंबर लाइन है, हमको क्या दिया है 8.2, यहाँ पर दिख रहा है 8 x इज इक्वल टू 2 पर हमको चेक करना है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो यहाँ कहीं 2 होगा, और इसके लेफ्ट में भी नंबर होंगे और राइट में भी नंबर होंगे। चलिए पहले अगर लेफ्ट में कोई नंबर है यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए कोई हुई -5, तो इनमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा 2 है। तो साइन ऐसे लगेगा, तो ये क्या है LHL है। और इधर मान लीजिए 5 है, तो इसमें बड़ा कौन है ये 5 है, तो इसमें साइन ऐसे लगेगा, तो ये क्या है RHL है। बस कहानी खत्म। जहाँ पर ये साइन दिख जाए वहाँ LHL लगा लीजिए। देखिए जैसे अब यहाँ कोई पॉइंट है, अगर वो 2 से बड़ा छोटा है तो यानी मान लीजिए ये x है, तो x ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 2 है, x 2 से छोटा है तो LHL निकालेंगे। और x 2 से बड़ा है यानी ग्रेटर देन 2, यहाँ 5 क्या है, मान लीजिए x है, ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ क्या निकालेंगे RHL निकालेंगे और इससे LHL निकालेंगे। अब यहाँ दिख रहा होगा आपको। और हाँ, जब इज इक्वल टू से इक्वल से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, FA की वैल्यू निकालेंगे इक्वल से। चलिए फिर इसका निकालते हैं हम LHL। कैसे लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f पॉइंट क्या है 2 माइनस h। तो अब कहाँ से निकालेंगे, LHL की वैल्यू क्या दिखाए हैं, जब वैल्यू बड़ी हो दी गई x से बड़ी हो। तो यहाँ पर x से बड़ी कौन है, ये x छोटा है 2 ग्रेटर देन है। तो अब ये वाला फंक्शन लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर ये वाला फंक्शन क्यों लेंगे, जैसे यहाँ ही देख लीजिए, ये क्या है, मान लीजिए ये x है और यहाँ पॉइंट दिया है, पॉइंट ये दिया है, तो 2 तो लेस ग्रेटर देन है, तो 2 तो लेस ग्रेटर देन है इससे, इस पॉइंट से। तो यहाँ पर LHL निकालेंगे और इधर RHL निकालेंगे, क्योंकि 2 से बड़ा है ये पॉइंट। यहाँ पर निकालेंगे LHL, निकालिए लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू 2, x की जगह रखेंगे 2 माइनस h प्लस 3। अब निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का इंटू करेंगे तो 4 माइनस 2h प्लस 3, 4 और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7। लिमिट h टेंड्स टू 0, 7 माइनस 2h। अब सॉल्व होना बंद हो गया तो क्या रख देंगे वैल्यू, h की 0 रख देंगे, तो 7 माइनस 2 इंटू 0, वैल्यू हो जाएगी 7। अब ऐसे निकालेंगे RHL की, लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 प्लस h। अब RHL की वैल्यू कहाँ से लेंगे, देखिए x बड़ा होना चाहिए किससे दिया गया पॉइंट से, तो x बड़ा है, यहाँ से निकालेंगे RHL की वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको आप चाहे ट्रिक मान लीजिए चाहे कॉन्सेप्ट मान लीजिए। अब यहाँ रखेंगे x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस h माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस h माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h, सॉरी यहाँ 2h होगा, लिमिट रख देंगे तो हो जाएगा 1। अब देखिए ये दोनों का वैल्यू अलग अलग आ गया। अब सॉल्व मत करिए, तो यहाँ लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि अब सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हम टाइम बचाएंगे अपना एग्जाम में ना। हेंस RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, सो given function is
कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। बस इतना लिख दीजिए। अगर आपको ज़्यादा सॉल्व करना है तो आपको उसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ जब दो वैल्यू डिफर आ गई तो अगर वो सेम भी आ गई तो ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो इसके आगे सॉल्व मत करिए, इतना ही लिख देंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। सो फ्रेंड्स चलिए हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो इससे पढ़ने के लिए हमको कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा। क्या है फार्मूला? फार्मूला 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 चलिए देखते हैं क्या फार्मूला। जैसे मान लीजिए कोई x की पावर n दी है, उसका हमको डी अपॉन, जैसे मान लीजिए हमको दिया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और हमको पूछ लिया डी वाई अपॉन डी एक्स, यही क्या है? डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब जैसे इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड में हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये फार्मूला है, इसको हम बता रहे हैं, एक्स एन की एक्स पावर n माइनस वन, यानी आप लिख दीजिए डी अपॉन डी एक्स की पावर वन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। ये हो गया। अब मान लीजिए अगर साइन एक्स आ गया तो डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स, डी अपॉन डी एक्स, कॉसेक एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी अपॉन डी एक्स, कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला कुछ याद कर लीजिए। और भी है, डी अपॉन डी एक्स, ए की पावर एक्स होता है ई की पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स होता है वन अपॉन एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ए की पावर एक्स होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। अब यहाँ ध्यान रखिएगा जो ए है ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ए की पावर एक्स है ये कांस्टेंट है। ये हो सकता है जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, 5 की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स या 9 की पावर एक्स। फिर हमारे पास है एक्स की पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट x ऑन बोथ साइड, या इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, x लिख के ऐसे डैश कर दीजिए, ये भी इसका वैल्यू मतलब वही होता है। तो जगह डी अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, तो जगह डी वाई अपॉन डी एक्स। अब फार्मूला से एक्स की पावर n से n पहले आ जाएगा तो 4 के पहले आ जाएगा, x माइनस वन, यानी x की पावर 4 माइनस वन n माइनस वन, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 4 x की वैल्यू x क्यूब, ये हमारा आंसर। अब आप बताइए कि x की पावर 5 x की पावर 4 और x की पावर 10, ये इन सब का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, फाइंड द डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहले क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको फॉर्म में लिखेंगे, किसके फॉर्म में लिखेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, 11th में पढ़ा होगा आप लोग ने। अब ये कैसे बन गया, ये किस फॉर्म में बन गया, ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। मान लीजिए ये पूरा क्या है एक्स है, तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इज वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर।
चलिए अब हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, ये हो गया। अब पावर पहले x की पावर n से, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, हो जाएगा क्यों, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स की पावर वन n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस वन। चलिए अब यहाँ x है और यहाँ साइन x है, तो दोनों मैच कर रहा है क्या, अगर मैच कर रहा है तो ठीक है। यहाँ पर देखिए मैच कर रहा था, यहाँ पर जब हम क्वेश्चन लगा रहे थे, यहाँ पर तो मैच कर रहा है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 2x 2 माइनस वन 2x, ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ मैच तो कर नहीं रहा है, x और साइन x अलग अलग है, तो इसमें डिफ्रेंसिएशन रिपीट करते हैं। किसका रिपीट करेंगे डिफ्रेंसिएशन, डी अपॉन डी एक्स। किसका रिपीट करेंगे, जो अंदर है साइन x का, साइन x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा 2 साइन x, और साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस x, तो यहाँ लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स साइन x इज इक्वल टू कॉस x। अब देखिए 2 साइन x इंटू कॉस x क्या होता है, यहाँ पर इसको लिख लीजिए, इसको फार्मूला आपको भी पता होना चाहिए। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2x, क्योंकि साइन 2x क्या होता है, साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो अब क्या करेंगे डिफरेंस, इसको लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑन रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, अब इसको आप मान लीजिए x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस x, तो लिख दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस x की प्लेस में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब x की प्लेस पे क्या था ये पूरा, तो ये x और ये x मैच तो कर नहीं रहा है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन हम रिपीट करेंगे। जब मैच करेगा तो हम रिपीट नहीं करते हैं, और जब मैच ना करे तो हम क्या करेंगे रिपीट करेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ से इंटू कर, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5। अब यहाँ ले लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, पावर पहले पावर में एक कम, तो चलिए एक माइनस, तो पावर पहले जाएगा 2, पावर में एक कम करेंगे तो x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये होता है 0, तो ये हो जाएगा 5 का 0 हो जाएगा प्लस 0, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, तो 2x पहले ले लेंगे क्योंकि ये स्मॉल है, स्मॉल टर्म है, ये इससे बड़ा है ये छोटा है, तो हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर देंगे डी अपॉन, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स 3y इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अब ध्यान रखिएगा, तो 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, क्योंकि इंटू में तो इंटू में वाला बाहर ले लेते हैं, इंटू वाला बाहर ले लेते हैं, ये x हो जाएगा प्लस 3 पहले, तो 3 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स, यहाँ लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, x देखिए x का क्या होगा, x पावर 1 है, तो 1 पहले एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 1 माइनस 1, तो 1 x की वैल्यू 0, अब x की वैल्यू 0 की वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 3 इस जगह डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स
अब ये 2 को उधर भेज देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 + 3 dy/dx इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब है dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे, dy/3 dy/dx इज इक्वल टू कॉस एक्स -2 हो जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू 1/3 कॉस x -2, या इसको लिख सकते हैं dy/dx कॉस x -2/3। तो फ्रेंड्स चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला चलिए, d/dx साइन इनवर्स x। कहेंगे सर ये कैसे हो गया, हमने साइन x का पढ़ा, कॉस x का पढ़ा, लेकिन साइन इनवर्स x का तो नहीं पढ़ा। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हो जाता है 1/√1 - x²। अब d/dx क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/√1 - x²। अब d/dx tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 + x²। d/dx cot इनवर्स x क्या होता है, x होता है -1/1 + x²। d/dx sec इनवर्स x क्या होता है, इनवर्स x क्या होता है 1/x इंटू x² - 1। और d/dx cosec इनवर्स क्या होता है, cosec इनवर्स x -1/x √x² - 1। बस। तो फ्रेंड्स जैसे आप सबके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और सबके 100 क्वेश्चंस तो मैं अकेले सॉल्व कर नहीं सकता। तो इंस्टाग्राम में मेरी एक आईडी है बजरंग क्लासेस के नाम से, बजरंग क्लासेस के नाम से एक आईडी होगी, उसमें आप हमको फॉलो करिए और उसमें अपना क्वेश्चन कमेंट करिए या फिर उसमें मैसेज करिए, तो हम आपका उसको में रिप्लाई देंगे और आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्द से जल्द आपके पास सेंड करने की कोशिश करेंगे। एक बजरंग क्लासेस इंस्टाग्राम पे है और बजरंग क्लासेस टेलीग्राम में भी चैनल है, वहाँ आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। अगर आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड। हमारे पास ये क्वेश्चन है y = tan इनवर्स 3x - x³ 1 - x²। तो आप तो कहेंगे सर ये आप क्या कर रहे हैं, हमको तो पता है d/dx पता है हमको tan इनवर्स x का, और हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 1/1 + x², और हमको इसकी वैल्यू तो नहीं पता। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, हम आपको ये बताते हैं कैसे हल सॉल्व होगा। तो आपको एक फार्मूला याद होगा tan 3θ का, क्या होता है 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा, सॉरी tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। तो हम मान लेते हैं यहाँ लेट x = tan थीटा, और यहाँ थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा = tan इनवर्स x। थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x कैसे आ गई, इसको यहाँ देख लीजिए। तो x = क्या है tan थीटा, थीटा वैल्यू निकालेंगे तो x tan को इधर भेजेंगे तो x अपॉन tan = थीटा। अब tan इनवर्स हो जाएगा तो इसको कर सकते हैं tan इनवर्स, अब इनको x है तो x = थीटा। ये गलत तरीका, ये तरीका है गलत, लेकिन समझने के लिए आपके लिए सही है। इसको आप पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, चैप्टर नंबर 2 में, उसको भी हम बताएंगे आपको कैसे होता है ये। चलिए ये हो गया, अब इसको इतना लेट कर लीजिए, इतना। अब वैल्यू रख देते हैं y = tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब ये क्या हो गया, tan 3 थीटा है तो y = हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स tan x = होता है x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y = 3 थीटा। तो y = थीटा क्या है tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो y = क्या है, y = tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x है, तो x के रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, 3 आया रहेगा ही। अब tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², ये इंटू में रहेगा
तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स हमारे पास फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स ए अपॉन बी। कोई डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के फॉर्म में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो डिनोमिनेटर को ऊपर ले लीजिए, डी अपॉन डी एक्स ए माइनस, अब ए को ले लीजिए पहले, डी अपॉन डी एक्स बी अपॉन क्या कर दीजिए, बी का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं आप, ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो क्या करेंगे, पहले साइन एक्स लिख लेंगे, साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन थीटा सॉरी नहीं, साइन एक्स। अब अपॉन में क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। चलिए अब हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स तो हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ई की पावर एक्स कॉस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, ई की पावर इसका इंटू कर देंगे तो 2x हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ये ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन ई की पावर 2x, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर, सॉरी इसको नहीं लिखना है अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 2x क्या लिख सकते हैं, जैसे ए की पावर 2x को लिख सकते हैं ए की पावर x इंटू ए की पावर x। क्यों, ये x है, एक्सपोनेंट से e की पावर x प्लस एक्स हो जाएगा तो हो जाएगा e की पावर 2x, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर x। तो एक से एक कट गया तो हो जाएगा साइन एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगी, यह हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन ई की पावर x। ये हो गया हमारा आंसर।